सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर का एग्जाम डेट आया। बेसिकली सीडेक की वेबसाइट पे नहीं आया तो कैंडिडेट थोड़ा सा कंफ्यूज है, बट बेसिकली फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन नेवी का ऑफिशियल जो होता है वो 2 से 3 एक ज्वाइन इंडियन नेवी करके वेबसाइट है। ऐसे डिफरेंट वेबसाइट है, तो आप सभी परेशान मत होना। जो आपका पेपर है वो मई पे ही प्लान्ड है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो और रिजल्ट भी मई पे ही प्लान्ड है, तो ये हो सकता है, ठीक है। और टेंटुअली प्लान्ड है, कोई फिक्स नहीं है, बट आप मान के इसी डेट को चलें कि आपका पेपर इसी डेट को होगा। एसएसआर का जो एग्ज़ाम डेट बताया गया वो 13 मई बताया गया है। एसएसआर का जो एग्ज़ाम डेट होगा वो 13 मई बताया गया है, और एमआर का जो एग्ज़ाम होगा वो 14 और 15 मई बताया गया। थोड़ा सा मुझे कम समझ में आया क्योंकि एसएसआर के फॉर्म थोड़ा ज़्यादा थे एमआर की तुलना पे। एमआर को 2 दिन पे रखा गया, एसएसआर को 1 ही दिन पे। मेडिकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम डेट नहीं दिया गया। थोड़ा सा डाउट वाली मुझे चीज़ यहाँ पे लग रही है, बट मैंने देखा है ये फेक वगैरह नहीं होता। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, सीटेक पे आता है ये अपडेट। और आप सभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, फ्रेशर होंगे जिन्होंने तैयारी शुरू करी होगी, वो सिर्फ सरकारी रिजल्ट को मानते होंगे। इवन सरकारी रिजल्ट को सरकारी मानते होंगे कि ये गवर्नमेंट है, बट वो तो प्राइवेट वेबसाइट है ना, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को बताता हूँ, एक ऑथेंटिक अपडेट है कि आप इस डेट को मान करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। एक बात और भी मैं बताता हूँ, आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका जीके शुरुआत नहीं हुआ होगा। देखो, मैं जीके और इंग्लिश के लिए एक वीडियो कर दूंगा, आज कर दूंगा या कल शाम तक, आज कर दूंगा, शाम तक कर दूंगा या फिर कल सुबह तक कर दूंगा, जिसमें जीके और इंग्लिश के आपको सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं जो टॉपिक पेपर में आते हैं। देखो, पढ़ने के लिए यार बहुत सारा कंटेंट है। जो फ्रेशर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आपको साइंस के लिए और मैथ्स के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप जो 12th में पढ़ के आए हो, आपने जो 12th किया है उसी में आपको फार्मूले वगैरह देख लेने हैं। सेम साइंस के लिए, सेम मैथ्स के लिए। मैं आप सभी को बता रहा हूँ, यहाँ पे आप अगर आपका अच्छा नहीं है ना, तो भाई आप यहाँ पे टाइम ही नहीं मैनेज कर पाओगे। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, आप सभी समझ रहे हो। पेपर कठिन नहीं आता, बट 60 मिनट में 100 क्वेश्चन नहीं होते हैं। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बस आप सभी को करना क्या, जो चीज़ें आपको आती हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। एक्स्ट्रा मत पढ़ने लगना। मैराथन्स के चक्कर में पढ़ोगे फंस जाओगे। फंसने का चक्कर इन द सेंस, कम टाइम में। अब देखो, अगर मैराथन के चक्कर में पढ़ोगे आप वही चीज़ करते रहोगे, आना वहाँ से 1-2 क्वेश्चन है, आपको पूरे नंबर नहीं लाने। मैं आप सभी को गारंटी के साथ कहता हूँ, आप सभी 40 to 50 स्कोर करोगे, बहुत बहुत अच्छा स्कोर होगा। 40 to 50 नंबर। सबकी तैयारी बिल्कुल सेम ही होती है यहाँ पे, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है। आप सभी देख लो, अब ऐसे ही होता है। अभी फेस सेकंड एग्जाम का भी हो जाएगा। जो कैंडिडेट इसमें कंसिस्टेंट लगा रहता है उसी का सिलेक्शन होता है। इंग्लिश और जीएस के लिए मैं आप सभी को बता दूंगा। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, मेरा एक नेवी का बैच भी है। देखो, अभी अगर आपको इंग्लिश और जीएस करना है और आप आएंगे क्लियर सिक्योर, आप मतलब आपको थोड़ा बहुत ठीक है मैथ और साइंस वाला पोर्शन, तो आप इसमें कर सकते हो। ज़्यादा क्लास नहीं है, 50 to 60 क्लास है, ठीक है। आप इसमें, और मॉक टेस्ट बहुत सारे, मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन भी लगा सकते हो, ऑफलाइन भी लगा सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मॉक टेस्ट मैंने प्रोवाइड कराए हैं। साथ ही साथ आपको इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स इन शॉर्ट, मतलब जीके। अब जैसे जीके, मैं आपको जीके से एग्जांपल देके समझाता हूँ, इससे मैं बाद में बताता हूँ। जीके का जैसे है, बहुत सारा टॉपिक है जीके पढ़ने के लिए, बहुत सारा। आप हिस्ट्री का आप 10, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि 15-15, 20-20 क्लास करा रहे हैं। मैंने 5 क्लास करा है, पूरा हिस्ट्री कवर, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसी से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने लगभग 200-300 क्वेश्चन कराए और उसके आसपास जो क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन करा दिए। लेवल आप देखोगे तो पूछता है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, ये पूछता है। मोमेंट जो होते हैं ना हिस्ट्री में, वही पूछता है भैया रॉलेट एक्ट के नाम से किसे जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, सहयोग आंदोलन कब हुआ, चंपारण कब हुआ, ठीक है। तो अब तुरंत बताते चलेंगे। सहयोग आंदोलन 1920 का है, सविनय अवज्ञा 1930 का है, पूना पैक्ट 1932 का है, गांधी जी अम्बेडकर जी के बीच का, ठीक है। ऐसे करके हमसे साइमन कमीशन कब पड़ा, 1927 कब भारत आया, 1928 में। ऐसे करके आपसे पूछता है। बहुत सारे ऐसे जो युद्ध वगैरह हिस्ट्री में बहुत सारे, मतलब वो चीज़ें, जैसे हमने हमारा एक कोई युद्ध से एक्सरसाइज, मतलब युद्ध से कह रहा हूँ, जैसे कोई ये पूछ लिया कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो आपको पता है। आपसे मैसूर के जो 3-4 युद्ध हुए ना वो नहीं पूछेगा, आपसे बक्सर का पूछेगा, प्लासी का पूछेगा, तराइन के जो युद्ध हुए 1191, 92, 1194, 1215, ये सारे युद्ध पूछता है। प्लासी का 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में, वन डिवर्स का युद्ध 1760 में, ठीक है। बैटल ऑफ तराइन आपसे सभी से पूछ लेता है। ये इंपॉर्टेंट है। पानीपत के युद्ध जो होते हैं 1526, 1556, 1761, ये सारे पूछ लेता है। किन के बीच में हुए, ये आपको पता होना चाहिए। टॉपिक खत्म हो जाता है। गौतम बुद्ध के बारे में बेसिक सी चीज़ें पूछ लेता है, भैया गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ, ठीक है। अब आने 25 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है ना, वो पोर्शन आपका होता है स्टैटिक वाला।
स्टैटिक वाला पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से आप सभी को सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म पढ़ने होते हैं। फुल फॉर्म लगभग 100-200 फुल फॉर्म पढ़ के जाओ यार, 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आने होते हैं, फुल फॉर्म हो जाते हैं। फुल फॉर्म के बाद आप सभी को कैपिटल करेंसी 100% आउट ऑफ मतलब 100 में 100% आता है कैपिटल करेंसी, ठीक है। अब डांस भी आपको इस बार मैं 100% लिख दूंगा, एसएससी पेपर करा रहे, अगर नहीं आएगा ना डांस तो मुझसे कहना, 100% डांस आपको पेपर में देखने को मिलेगा। पहले भी डांस आता था, सिलेबस में भी लिखा हुआ है, आप एसएससी पेपर करा रहे हैं तो डांस 100% मिलेगा। अब आपको डांस बेकार से नहीं याद करना भैया कि भैया डांस आप मणिपुर मिजोरम का याद, शास्त्रीय डांस याद कर लो थोड़े बहुत, जैसे कि शास्त्रीय जो 7-8 डांस है वो आपको पता होने चाहिए थोड़े बहुत। आपको जो फेमस से डांस है वो जैसे पता छऊ पूछ लेता है आप सभी से, यक्षगान कर्नाटक का पूछ लेता है, ये फेमस से डांस आप सभी को पता होने चाहिए। तो बाकी मैं जीके और इंग्लिश का स्ट्रेटजी वीडियो आपको लिए कर दूंगा। और मेरा जो बैच है इसमें मैं आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराता हूँ, लगभग 40 to 50 ऑफलाइन मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। ये आगे के लिए भी आप सभी को रहेंगे। बैच फर्स्ट फेज सेकंड के लिए कंप्लीट रहेगा, साथ ही साथ इंग्लिश का कंप्लीट को जीके जीआर का शॉर्ट टाइम में कम समय में अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। अगर आपका साइंस और मैथ्स वाला पोर्शन है डेफिनेटली यू कैन एनरोल। और स्टेज 2 के लिए रहेगा, मैं आपको सेंटर का रिव्यू, फिजिकल मेडिकल सारी की सारी चीज़ें गाइड भी करता रहूँगा। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे मैसेज करके आप बैच में जुड़ सकते हो। @अंशु सिंह 2 बैच का फीस यहाँ पे 349 मेंशन कर रखा है, ये हटाते हैं यहाँ पे, इसका बैच का फीस 300 रुपीज़ है, ठीक है। क्योंकि बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, रिकॉर्डेड है, कम समय में तैयारी करने के लिए ही मैंने ऑलरेडी वो चीज़ बनाई है। कोई और डाउट व क्वेरी है कमेंट में बताओ, और शाम को मैं आपको जो पीडीएफ वगैरह है, मतलब जो टेस्ट वगैरह है, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। जैसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं, पढ़ने के लिए यार पढ़ते रहो, कितना भी पढ़ लो कभी कंप्लीट नहीं होगा। मैंने लिख के डाला था, आप यही चीज़ें पढ़ लेना, 5 क्वेश्चन आएंगे और लगभग तीन तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 4 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। अपॉइंटमेंट, एक्सरसाइज, इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल एंड नेशनल मीटिंग, स्पोर्ट्स, अवार्ड और फुल फॉर्म तो खैर मैंने इसमें लिख दिया। ये 5 टॉपिक है, इसमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर 5 क्वेश्चन आएंगे, तीन क्वेश्चन तो गारंटी लिख लो कि इन्हें टॉपिक से आते हैं। पढ़ने के लिए आप कुछ भी पढ़ते रहो जी। इस समिट पक्का है आएगा, समिट पक्का, स्पोर्ट्स पक्का है आएगा, अपॉइंटमेंट एक बार भले किसी शिफ्ट में ना आए, एक्सरसाइज 100 आउट ऑफ 100% आता है, वो चाहे जीके का पार्ट मान लो, भाई पूछता है आपसे बताओ मतलब इंदिरा एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच में हुई, तो ऐसे आप सभी को पता होना चाहिए। वेन्यू नहीं पूछता है कहाँ पे, मतलब किन किन देशों के बीच में हुई, और एग्जाम में पूछता है भाई वेन्यू पूछ लेता है, कौन से नंबर की है ये पूछ लेता है, लोकेशन पूछ लेता है, बट यहाँ पे नहीं पूछता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाकी इंग्लिश और जीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट करो, मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें वो डाउट आपका कवर कर लूँगा। जय हिंद।